हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो फ्रेंड्स, लास्ट जो था हमने टॉपिक के अंदर देखा स्टॉक कैटेगरी, राइट। हमने देखा था कि स्टॉक के ग्रुप सब ग्रुप जो है उसको एज अ ब्रांड को किस तरीके से मुझे कैटेगराइज करना है, तो वो हमने देखा। आज जो हम देख रहे हैं वो है जीएसटी, राइट। अभी जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर जो है, अभी जो है कि रूटीन के अंदर जो टैक्स चल रहा है जीएसटी, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। तो जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और बाद में जो है कि हम थोड़ा डिटेल्स में भी जाएंगे इसके जो अदर जो है पोर्शन के भाई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है। बट इन सबसे पहले जो है कि जीएसटी जो है वो क्या है, तो फॉर एग्जांपल कि जीएसटी जो है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि अभी जो है कि जीएसटी लॉन्च हुआ है 1 जुलाई 2017 को, राइट। इससे पहले का क्या टैक्स स्ट्रक्चर है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है कि भाई किस तरीके से जीएसटी के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन होना है, तो वो जो है वो हम सेपरेटली देखेंगे। बट जीएसटी जो है उसका हमें किस तरीके से यहाँ पर पूरा कैलकुलेशंस सब कुछ करना रहेगा, तो वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड कि भाई जीएसटी जब भी आपको एप्लीकेबल हो रहा है, तो जीएसटी कब एप्लीकेबल हो रहा है, तो जीएसटी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख की है, राइट। कि जब भी आपके जो है कि 20 लाख जो है उससे अब आपका जाता है, तो आपको जो है कि जीएसटी के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। तो फॉर गुजरात जो है कि वो 20 लाख है, राइट। तो यहाँ पर जो है कि हम क्या करेंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, जिससे क्या होगा तो हमें जो इन्वेंट्री ट्रैक करना है उस पर विजिबिलिटी एंड कंट्रोल भी रहेगा। तो साथ साथ अब जो है हम इन्वेंट्री भी मेंशन करेंगे, यानी कि टैली के अंदर जहाँ पर हम जो इन्वेंट्री के जो बिल्स वगैरह जो हम बनाएंगे तो वो इन्वेंट्री के साथ करेंगे, राइट। तो हमारा जो क्या रहेगा कि इन्वेंट्री भी मेंटेन हो जाएगा और उसके अंदर हम मेंशन करेंगे जीएसटी को, राइट। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी जो है कि किस तरीके से एप्लीकेबल होगा ये हम देखेंगे। बट उससे पहले जो है हम देखते हैं कि टैक्सेस जो है, राइट, लेवी टैक्सेस है तो वो क्या है, किस तरीके से जो है कि भाई पहले जो हो रहा था तो वो किस तरीके से कैलकुलेशन था उसका, राइट। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, तो कि गवर्नमेंट जो है हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। कि आप जो भी सर्विसेज लेते हैं, हम जो भी है कि रोड है, यहाँ पर जो हमें हाईवेज, नेशनल हाईवेज वगैरह जो बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है कि क्या हो रहा है, तो कि आप जो टैक्स अमाउंट भरते हो वो ही अमाउंट से हमारा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि वो गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आ रहा है, तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही है, वो टैक्स से उनको जो है कि क्या हो रहा है कि इनकम हो रही है और वो जो है कि वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है कि भाई ये एक लेवी टैक्स रहता है, जिसमें टैक्स के एक तो दो टाइप्स है, डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है, राइट। वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है कि भाई किस तरीके से टैक्स का जो पहले एक्टिविटी कौन सी थी वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जीएसटी से बिफोर द जीएसटी, राइट, ये शॉर्ट जो है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीएसटी आने से पहले टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था। तो देखिए, तो यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी तो उसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, राइट। वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करता है तब उसको लग रहा था जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। जैसे कि यहाँ पर जो है कि भी वाटर बॉटल है, आपको कैप दिख रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी होती थी उसके अंदर क्या होता था, तो कि जब भी ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी तो है कि भाई ये पूरा एक बॉटल बनता था और जो है कि उस पर एक टैक्स लगता था जो था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, राइट। तो यहाँ पर जो है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रहा था मैन्युफैक्चरर जो भी है उसको। देन जो है कि भाई जो कोई मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है तो उसको वैट लग रहा था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू पर टैक्स लगाते थे। तो उसको तो एक्साइज भी पे करना है, वैट भी लगाना है जब वो गुड्स प्रोवाइड करता है। तो देन उसके बाद है कि सपोज वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट, तो उसको जो है कि सर्विस टैक्स भी लगाना रहता है। यानी कि एक मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरर के पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लग रहा है, उस पर जो है वैट भी लग रहा है और उस पर जो है वो सर्विस टैक्स भी लग रहा है। ऐसे जो है कि सपोज फॉर एग्जांपल हम एक कंपनी समझ ले कि भाई एसी, तो वो एसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एयर कंडीशनर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। देन वो मार्केट में सेल करते हैं तो वेट लगेगा। अभी वो मार्केट में सेल करने के बाद वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई एसी जो है उसको हम रिपेयर भी कर रहे हैं, तो उसको तो सर्विस टैक्स भी लग रहा है, राइट। सो प्रीवियस जो हमारा टैक्स रिजिम था वो कुछ इस तरीके से था कि भाई मैन्युफैक्चरर को सारे टैक्स लग रहे हैं,
ठीक है। ट्रेडर्स है तो उसको वैट लग रहा है, हाँ कहीं कहीं पे उसको एक्साइजेबल गुड्स है तो उसको ट्रेडिंग एक्साइज भी लग रहा है। तो एक तो ये भी था, ठीक है। देन उसके बाद जो है कि क्या था कि आप कहीं से भी कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी है आपकी, आप जो है उसको जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है, काउंटर ट्रैवलिंग ड्यूटी है। तो ऐसे सारे जो टैक्सेस है ये सब टैक्सेस जो है हमारे पहले के टैक्स स्ट्रक्चर में थे, ठीक है। यानी कि आप जो है कि कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर जो ले रहे हो, आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो भी हमें ये जो है कि भाई ऐसे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और वगैरह टैक्स जो है वो हमें यहाँ पर करने थे। सो यहाँ पर जो है कि जो हमने देखा कि पहले जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था, राइट, वो जो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो थे कि लेवी टाइप्स के टैक्स थे जो मैंने कहे, और दूसरे जो टैक्सेस थे कि भाई हमने यहाँ पर आगे भी कहा कि 2 टाइप्स के टैक्स है, तो वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो यहाँ पर जो है कि आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन से डायरेक्ट टैक्सेस है, कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस है, राइट। तो प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम्स के अंदर क्या था, तो कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर था। और जो है कि डायरेक्ट टैक्स में फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं अभी इनकम टैक्स है, टीडीएस है, राइट। तो वो जो है कि वो क्या होने वाला है कि टीडीएस कहाँ पर जो है कि होने वाला है, तो कि जिसको इनकम हो रही है उसमें से, जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल सैलरी, आपको सैलरी मिल रही है तो सैलरी जो हो रही है उस पर ही डायरेक्ट आपका टीडीएस कटेगा, राइट। सो ये जो है कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि भाई टीडीएस है, इनकम टैक्स है, तो ये सब हमारे जो है कि वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या था, तो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर था, उसमें भी 2 पार्ट थे कि जो एक पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट, और दूसरा जो है कि वो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर टैक्सेशन का रहता था। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं वो सारे टैक्सेस थे, जस्ट लाइक हमने आगे भी जो बात करी कि भाई मैन्युफैक्चरर को क्या हो रहा था, तो क्या एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, राइट, तो वो सेंट्रलाइज थी, तो वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास था। तो स्टेट डिपार्टमेंट के पास क्या था, वैट, जो मैंने कहा वैल्यू एडेड टैक्स जो है, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स था सपोज के वैट, तो वो किस तरीके से स्ट्रक्चर था कि भाई आपका जो गुजरात के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो शायद आप दूसरे स्टेट से बाय करोगे, राइट, यानी कि आपने गुजरात में से लिया तो उस पर है सपोज 4+1 यानी 5%, तो सपोज आप महाराष्ट्र से ले रहे हो तो 25, राइट, तो वो वहां पर क्या हो जाता है 15% हो जाता है। तो स्टेट चेंज करने से भी टैक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी। हाईएस्ट टैक्स जो है वो गुजरात के अंदर वैट में क्या लग रहा था, तो क्या अल्कोहलिक जो प्रोडक्ट है, राइट, यानी कि लाइसेंस वाला जो अल्कोहल है तो उस पर जो है सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा था, यानी कि वैट लग रहा था। एंड राइट नाउ अभी जो है वो टैक्स क्या हो गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे टैक्स जो है वो एक हो गए हैं। यहाँ पर जो है कि भाई सर्विस टैक्स भी इसके अंदर आ गया है, गुड्स के ऊपर वैल्यू पर जो टैक्स लग रहा था वो भी इसके अंदर जो है ऐड हो गया है। अभी जो लग रहा है वो सिर्फ एक ही टैक्स लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट्स कॉल्ड वन नेशन वन टैक्स, राइट, कि आप कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो गुजरात से लो, चाहे वो आउट ऑफ गुजरात लो, कहीं से भी लोगे तो एक ही टैक्स आपको लगेगा और वो रहेगा जीएसटी, राइट। सो अभी की जो स्ट्रक्चर है कि वो है जीएसटी। इसका जो है बेनिफिट मीन्स के इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। इसका जो है कि रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या फ़ायदा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का टाइप्स क्या है, किस टाइप्स के रजिस्ट्रेशन रहते हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।